Students, I am teaching you your chapter number 11, that is transportation in animals and plants. अब तक हमने जाना ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में, जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ा. अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. The first topic in this transport system of plant is transport of substances in plants. क्या है? Plants have a well-developed transport system called vascular system. Just like human beings, plants के अंदर भी well-developed transport system होता है जिसको बोलते हैं vascular system. Vascular system में क्या है? The vascular system consists of a pipe-like vessel arranged from tip of the roots to the tip of the leaves, passing through the stem. Stem से होते हुए आपका जो टिप ऑफ द रूट होता है उससे लेते हुए टिप ऑफ द लीव्स तक एक जाल सा बना हुआ होता है वेसल्स का, इसी को बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम. एंड दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स. टू टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं इसमें, जिसको कॉमनली वेसल्स बोलते हैं. और इन वेसल्स के नेम क्या हैं? जाइलम वेसल एंड फ्लोएम वेसल. ओके स्टूडेंट्स, बाय वन अब हम जानेंगे ये जाइलम वेसल क्या है और फ्लोएम वेसल क्या है. सबसे पहले जाइलम वेसल की बात करते हैं. द जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड द डिजॉल्व मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट. और रूट के टिप तक ये वेसल्स फैली हुई होती हैं, मैंने आपको पहले बताया. तो जाइलम जो है, जाइलम वेसल है, इसका वर्क क्या है? ये इसका वर्क है रूट से ये मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है जो डिज़ोल्व होती हैं सॉइल के अंदर, और उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है. इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूसेस अ पुलिंग फोर्स कॉजिंग वाटर टू मूव अप. ओके स्टूडेंट्स, अब फ्लोएम वेसल का क्या वर्क है? द फ्लोएम कैरीज द फूड prepared by the leaves downward to the other parts of the plant. और फ्लोएम वेसल का क्या काम है? फ्लोएम वेसल जो फूड लीव के अंदर जो फूड प्रिपेयर्ड होता है उसको नीचे की ओर चलते हुए जो पार्ट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उसके डिफरेंट पार्ट्स तक इस फूड को पहुंचाता है. ओके स्टूडेंट्स, सम एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर that the material made in roots is transported by phloem upwards to the leaf. ओके, यानी कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जो रूट्स इन द रूट्स इज ट्रांसपोर्टेड, मेड इन रूट्स, रूट्स में बना हुआ जो फूड होता है वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है बाय फ्लोएम. एग्जाम्पल क्या है? इन टोबैको प्लांट निकोटीन इज मेड इन द रूट्स ऑफ एंड ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स बाय फ्लोएम टू द लीव्स. ओके स्टूडेंट्स, now I am going to discuss with you about the transport of water and minerals in plant. यानी वाटर एंड मिनरल जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर कैसे होता है. वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल. आप सब जानते हैं सॉइल से एब्जॉर्ब होता है वाटर बाय द रूट. रूट एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर. ठीक है, द रूट हेयर आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद वाटर सराउंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स. जो रूट्स होती हैं, रूट हेयर होते हैं, वो सॉइल पार्टिकल्स के आसपास होती हैं. एंड वाटर मूव्स फ्रॉम रूट हेयर टू द रूट टिश्यूज. और जो वाटर होता है वहाँ पर सॉइल के अंदर जो एब्जॉर्ब्ड वाटर होता है सॉइल के अंदर, वो रूट हेयर से होते हुए रूट टिश्यूज तक पहुँचता है एंड देन टू द जाइलम इन द रूट. उसके बाद रूट्स में जो रूट के टिप पोर्शन से जो जाइलम वेसल्स बननी शुरू हो जाती हैं वहाँ पर ये वाटर पहुँचता है एंड द एब्जॉर्ब वाटर देन मूव्स अप द स्टेम थ्रू द जाइलम. और जाइलम के थ्रू वो स्टेम की ओर मूव कर जाता है वाटर. ओके स्टूडेंट्स, मिनरल्स आर टेकन अप बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट हेयर. रूट हेयर के थ्रू ये मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब होकर के पहुंचते हैं प्लांट्स तक. एंड देन द वाटर कंटेनिंग मिनरल इंटर्स द इंटरकनेक्टेड जाइलम इन द स्टेम एंड फाइनली इनटू द लीफ. इंटरकनेक्टेड जाइलम तक पहुंचता है स्टेम के, और उसके बाद कहाँ पहुंच जाता है? उसके बाद फाइनली ये लीफ के अंदर वाटर पहुँच जाता है. फिर उसके बाद जो आपकी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. अब ये क्या है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड? इसके बारे में हम आइए डिस्कस कर लेते हैं. ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स. आपको पता है लीव्स के अंदर ही फूड जो है वो प्रोसेस्ड होता है, बनता है. ठीक है, तो लीव से जो डिफरेंट पार्ट हैं प्लांट्स के, वहाँ तक जो फूड पहुँचता है उसका जो ट्रांसपोर्ट है उसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. द कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज्ड इन लीव्स. आप सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट कहाँ बनता है? लीव्स के अंदर बनता है. एंड हार्मोन्स सिंथेसाइज्ड एट शूट एंड रूट टिप्स. शूट और रूट टिप पे हार्मोन्स बनते हैं. आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Food molecules enter the
फ्लोएम सेल्स फ्रॉम मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंटर द फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर एंटर करते हैं, कहाँ से, मेसोफिल सेल्स से, जो कि लीव्स के अंदर पाई जाती हैं। आफ्टर एंटरिंग फ्लोएम द फूड मॉलिक्यूल्स में मूव अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। उसके बाद इसके अंदर मूव करने के बाद जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो या तो ऊपर चले जाते हैं या नीचे की ओर चले जाते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स, ओके, इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यानी प्लांट की लीव से जो वाटर लॉस होता है उसी प्रोसीजर को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा इन द लीव्स थ्रू आउट द डिफ्यूजन। ओके, यानी जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है उसी के डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो प्लांट की लीव्स होती हैं उसके लोअर मोस्ट पोर्शन पर स्टोमेटा बने होते हैं और उसी से वाटर लॉस होता है और इसी प्रोसीजर को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे ट्रांसपिरेशन जो है वो अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है? वो जो पहला फैक्टर है दैट इज़ टाइम ऑफ द डे। द स्टोमेटा इन लीव्स आर ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम के समय ये स्टोमेटा जो लीव्स के हैं ये ओपन रहते हैं। सो जो ट्रांसपिरेशन है वो डे टाइम में सबसे ज़्यादा होता है एंड मोर ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे दैन एट नाइट। टेम्परेचर देन जो नेक्स्ट पॉइंट है अफेक्टिंग फैक्टर वो टेम्परेचर है। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ फास्टर एट हायर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो भी ज़्यादा होगा। देन है ह्यूमिडिटी। ऑन अ ह्यूमिड डे द ट्रांसपिरेशन इज़ लोअर बिकॉज द एयर ऑलरेडी कंटेन्स लॉट्स ऑफ मॉइस्चर। जैसे इवेपोरेशन ह्यूमिड डे पे बहुत ही कम होता है, बिल्कुल उसी तरह से जो आपका ट्रांसपिरेशन है वो भी अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एनवायरनमेंट के अंदर तो ट्रांसपिरेशन की रेट भी कम हो जाती है। देन नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ विंड। विंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर विंडी डे है तो ट्रांसपिरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द विंड टेक्स अवे अ वाटर वेपर फ्रॉम द नेबरहुड लीव्स। जो आसपास की पत्तियाँ होती हैं वहाँ से भी जो विंड होती है वो बहा करके ले जाती है, वाटर वेपर्स को उड़ा करके ले जाती है। लाइट भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करता है। लाइट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर लाइट बढ़ती है तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज लाइट कॉजेज द स्टोमेटा टू ओपन। आप सब जानते हैं कि डे टाइम में ही स्टोमेटा ओपन रहता है। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर।